आदरणीय साध संगत जी, गुरु महाराज सावन के महीने को केवल मौसम के रूप में नहीं देखते। हम जीवों के लिए सावन का अर्थ है बारिश, हरियाली, ठंडी हवाएं और प्रकृति का खिल उठना। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि यदि केवल बाहर ही हरियाली आ जाए और यदि मन आज भी यानी कि सावन में भी ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तपिश से जल रहा है तो ऐसा सावन किस काम का। गुरु साहब कहते हैं कि वास्तविक सावन उस जीवात्मा के जीवन में आता है जिसे प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाता है। जब मन और तन प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं और जीवन का सहारा केवल उसका नाम बन जाता है, तभी जीवन सफल होता है। देखिए, यदि किसी खेत में केवल ऊपर ऊपर पानी डाल दिया जाए और उसकी जड़ों तक नमी ना पहुँचे तो कुछ ही दिनों में वह फिर सूख जाएगा। लेकिन जब वर्षा का जल धरती की गहराई तक पहुँचता है तब खेत लंबे समय तक हरा भरा रहता है। इसी प्रकार यदि हमारा धर्म केवल बाहरी दिखावा है, माथे पर तिलक, हाथ में माला या केवल पूजा पाठ, तो उसका प्रभाव थोड़ी देर का होगा। पर जब नाम सिमरन हृदय की गहराई तक उतर जाता है तब मनुष्य का, जीव का स्वभाव बदलने लगता है। गुरु साहब आगे समझाते हैं कि संसार के रंग बहुत आकर्षक लगते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता, रिश्ते, ये सब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका रंग स्थायी नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए गुरु साहब इन्हें कूड़ अर्थात नश्वर कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। बरसात के बाद कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह गायब भी हो जाता है। तो संसार के सुख भी ऐसे ही हैं। क्षण भर के लिए मन को अच्छे लगते हैं पर स्थायी शांति नहीं देते। स्थायी आनंद केवल प्रभु के, सतगुरु के नाम में है। फिर आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जैसे सावन की वर्षा से जंगल, पेड़ पौधे और छोटी सी घास भी हरी हो जाती है, वैसे ही जब सतगुरु की कृपा होती है तब मनुष्य का सूखा हुआ हृदय भी प्रेम और भक्ति से भर जाता है। लेकिन यह कृपा मिले कैसे? तो गुरु साहब कहते हैं, साधु संगति और गुरु के शब्द से। जैसे एक लोहे का टुकड़ा वर्षों से पड़ा पड़ा जंग खा गया, अब वह स्वयं अपने ऊपर लगी जंग नहीं हटा सकता। लेकिन जब वही लोहा कुशल कारीगर के हाथ में आता है तो वही चमक उठता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जंग से ढक जाता है। तो सतगुरु का शब्द उस जंग को उतार देता है और जीवन को फिर से चमका देता है। फिर गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं उन भक्तों पर बलिहार जाता हूँ जिन्होंने प्रभु को, सतगुरु को पा लिया है। वास्तव में वही सुहागन हैं जिन्होंने अपने हृदय में राम नाम का हार पहन लिया है। यहाँ हार का अर्थ गले का आभूषण नहीं, बल्कि यह है कि नाम उसके जीवन का सबसे मूल्यवान धन बन गया है। आदरणीय संगत जी, सोचिए, यदि किसी के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन मन अशांत हो तो क्या वह सुखी है? और यदि किसी के पास बहुत कम साधन हो लेकिन उसके हृदय में प्रभु का नाम हो, सतगुरु का नाम हो, संतोष हो और प्रेम हो तो वही वास्तव में धनी है। इसलिए गुरु साहब हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन नाम है।
सावन माह का संदेश यही है कि बाहर की वर्षा तो हर वर्ष आती है, लेकिन हमें अपने भीतर भी सतगुरु प्रेम की वर्षा होनी देनी चाहिए। बाहर की हरियाली कुछ महीनों तक रहती है, पर नाम की हरियाली जीवन भर रहती है। जब सतगुरु की कृपा से मन नाम में रंग जाता है, तब हर दिन सावन बन जाता है, हर श्वास आनंद बन जाती है और जीवन प्रभु मिलन की ओर बढ़ने लगता है। यही सावन का वास्तविक अर्थ है। बाहर नहीं, भीतर हरियाली आ जाए। और भीतर हरियाली का अर्थ है ऐसा मन जो हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखे, दूसरों के प्रति प्रेम रखे, क्षमा करना सीखे और नाम सिमरन में आनंद अनुभव करे। ऐसा मन कभी सूखा नहीं रहता, वह हर समय सावन की तरह ताजा और प्रसन्न रहता है। संगत जी, यही सावन माह का संदेश है। बोल सांचे दरबार की जय।